एक और चीज है जो सब चीज से बड़ी, जो इंसान को गिराती है, जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है ना, वो कभी जिंदगी में ऊपर नहीं जाएगा। वो सारी दुनिया को दोषी ठहराएगा एक्सेप्ट हिमसेल्फ। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, दे विल ब्लेम द होल वर्ल्ड। और खास तौर पे ये जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये इंडिया को ज्यादा अप्लाई करता है। अब देखें, मीडिया में कोई भी आप चैनल खोल लो, क्या देखते हैं? हॉरोस्कोप। पहले देखेंगे गुरुजी, स्वामी जी, बाबा जी बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं, नाम बोलो, कहां से बोल रहे हो बोलो, जन्म तिथि बोलो, जन्म टाइम बोलो, पर गुरुजी मालूम नहीं। तो वहां पर गुरुजी ने लैपटॉप रखा हुआ है, तो टिक 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 करेगा। भाई दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे के घर में बैठा है, चौथा पांचवें घर में बैठा है, प्रॉब्लम होगी। अब फिर कहता है मंगलिक 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 मंगलिक, फिर कहता है शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब दूसरा घबरा रहा है कि शनि चढ़ गया, अब शनि को उतारें कैसे? कहता है काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, फिर काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो। सब यही कुछ कर रहे हैं लोग। मेरा तो सवाल ये है कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो यार। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वा दो। सवाल यह है कि शनि परमानेंटली इंडिया में क्यों रहता है, यहां से बाहर नहीं जाता? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में क्यों नहीं होता वहां पर? देखो, अगर आप जीवनी पढ़ें स्वामी विवेकानंद की, दयानंद की, गुरु नानक की, इन्होंने कभी इन चीजों पे यकीन नहीं किया, कभी नहीं किया, बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई की। यह अंधविश्वास है, विश्वास ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। राइट। और विश्वास जो सर होता है, आई थिंक अपने ऊपर होना चाहिए और ऊपर वाले पे भी होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। You see, you have to have that confidence, but not over confidence. वो arrogance हो जाती है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, राइट, बिल्कुल। और मैं भी कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं में फर्क है। मैं ही कर सकता हूं दुनिया और में कोई नहीं कर सकता, फिर रावण हो आप, रावण बन गए आप। तो बात यह है, यह अहंकार है, उसी को ले डूबता है। बट अल्टीमेटली आप देखिए, जिस आदमी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है ना, अब देखिए उतार चढ़ाव तो हर एक जिंदगी में आता है। जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आती है। तो जिसने कहीं जिंदगी में जाना है, वो कभी भी उतार आएगा तो एनालाइज करता है कि अगर दोबारा से ऐसी हालात फिर से आ जाए तो मैं क्या करूंगा। अगर कहता है वही करूंगा जो किया था, तो मतलब कुछ नहीं सीखे। वो एनालाइज करेगा, सीखेगा, और दोबारा से वही हालात आएंगे तो वो ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। तो उसने सीखा। लेकिन जिसने सीखना नहीं है, जब उतार आता है, जानते हो क्या कहते हैं? मेरे स्टार्स मेरे को फेवर नहीं कर रहे साहब, मेरी गलती नहीं, स्टार्स। मैंने एक आदमी को देखा, वो अब बहुत ज्योतिष वगैरह करते हैं, तो अंगूठियां नग पहना देते हैं इधर 15। तो एक आदमी ने 10 उंगलियों में नग पहने हुए थे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई 10 नीचे भी पहनी क्या, कितनी है? ठीक सोचो आज। और आज बहुत से लोग रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, वो श्रद्धा की वजह से नहीं जाते हैं, डर की वजह से जाते हैं। ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, इसी डर से कर रहे हैं। क्या किया आपने? और वो डर भी सुपरफिशियल है, मतलब डर है ऐसे कि आप झूठ से मतलब गलत काम है वो मत करो। आप देखो, टेलीविजन पे तो बहुत टाइम के लिए ये बाबा जी आए हुए थे, वो हजारों की भीड़ लगी होती थी, तो अपनी समस्या बताते थे। तो बाबा जी पूछते थे, कल जलेबी खाई थी? बोले नहीं। कल गोलगप्पे खाए थे? नहीं खाए थे। खाए थे? अच्छा, फिर चटनी कौन सी खाई थी? लाल वाली। बोले यही प्रॉब्लम है, लाल वाली खाई थी। अब यही तो हाल है, ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देना किसी चीज पे। बाबा जी, गुरु जी, और लोग उनके पांव पकड़ रहे हैं साहब, पांव पकड़ रहे हैं, गुरु जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। कौन सा, और जेल होना चाहिए उसको, गुरु को कौन सा आशीर्वाद मांग रहे हो आप? तो बात यह है कि जो इंसान परमात्मा को अंदर से श्रद्धा से समझता है, मानता है,
वो सच्चाई अच्छाई के अंदर आगे जाता है, उसके अंदर बल्कि और ताकत आती है, बिल्कुल कमजोर नहीं होता वो, राइट, ठीक ताकत आती है। राइट। आपने भी एक लाइन बोली थी, वो बहुत, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअलिटी। आप सच्चे दिल से कोई अच्छी चीज बनाओ, किसी का फायदा कर दो, और वो भी स्पिरिचुअलिटी होगी ना। बिल्कुल होगी। आप अच्छा काम कर रहे हो। मतलब हमारे में भी एक चीज बोली गई है ना, अगर एक हदीस काइंड ऑफ चीज है जिसके अंदर बोला गया ना कि जब किसी से पूछा गया, हमारे थे कि अगर मरने का वक्त है, आपको मालूम है कुछ टाइम बचा हुआ और आप मरने वाले हो, तो आप क्या काम करोगे? तो यूजुअली लोग क्या बोलते थे, हम नमाज पढ़ेंगे, याद करेंगे। उन्होंने क्या बोला पता है? कि मैं जाके तिजारत करूंगा, बिजनेस करूंगा ईमानदारी से, दिल से, और उसको ही उन्होंने इबादत का नाम दिया कि अगर आप सच्चे दिल से अच्छी चीज कुछ अच्छे लोगों को दे रहे हो और उनको धोखाधड़ी से सब नहीं कर रहे हो, तो वो वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इबादत है। मतलब आप गॉड का काम कर रहे हो। आई थिंक ये चीज भी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ये सब में है, कोई भी मतलब रिलीजन की बात नहीं है। मैक्सिमम लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन एथिक्स नहीं है। तो वही टाटाज लोग को देखो, उनके एथिक्स कितने स्ट्रांग है, इसलिए तो इतने बड़े बने, इसलिए तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। वो कोर है एथिक, राइट सर? अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।